आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी को उड़ाने की धमकी देने वाला दरभंगा से गिरफ्तार। वंदे भारत ट्रेन गुजरात में भैंसों के झुंड से टकराई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज की चमचागिरी वाली टिप्पणी पर विवाद। 46 साल पहले थाईलैंड में हुए नरसंहार की बरसी पर मास शूटिंग। उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, भारत ने दी कड़ी चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री जी सुनिए, अस्पतालों में चाहिए 288 जरूरी दवा। दशहरा से पहले शेयर बाजार के निवेशकों की बढ़ गई संपत्ति। जया बच्चन ने केबीसी के मंच पर ऐसा क्या कहा कि फूट फूट कर रोने लगे बिग बी। मानो मैं घी के डब्बे में जाकर बैठ गई हूं, सुष्मिता के रोल निभाने पर बोली ट्रांसजेंडर श्री गौरी। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को उड़ा देने की धमकी देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया युवक राकेश कुमार मिश्रा है, जिसे दरभंगा के मनीगाछी थाना के ब्रह्मपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसके पिता सुनील कुमार मिश्रा है। मुंबई पुलिस उसे अपने साथ कोर्ट में पेश करने के बाद ले गई। इसकी पुष्टि दरभंगा के अवकाश कुमार ने की है। आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे उसने धमकी भी दिया था। मुंबई से गुजरात के गांधीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन के साथ गुरुवार को एक दुर्घटना पेश आई। ट्रेन बातवा और मणिनगर स्टेशन के बीच भैंसों के झुंड से टकरा गई। इससे इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया। मुंबई से गुजरात के गांधीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन के साथ गुरुवार को एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में ट्रेन का इंजन पूरी तरीके से खराब हो गया। उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसे राष्ट्रपति किसी को ना मिली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति किसी भी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। थाईलैंड में मास शूटिंग की घटना में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। मास शूटिंग की घटना उस दिन हुई जब देश में 46 साल पहले हुए नरसंहार की बरसी मनाई जा रही थी। उस नरसंहार में 40 छात्रों की मौत हुई थी। महज 7 करोड़ की आबादी वाला थाईलैंड एक बार फिर दहल उठा है। यहाँ के नाक्लांग जिले में मास शूटिंग में 30 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। मास शूटिंग की ये घटना चाइल्ड केयर सेंटर में हुई है। तानाशाही रवैये को लेकर मशहूर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मंगलवार को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। यह मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर के संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र वाले गुआम में जा गिरा। भारत ने इस मिसाइल लॉन्च की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। यह मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर के अमेरिकी क्षेत्र वाले गुमाऊ से जाकर गिरा। पिछले 5 सालों में यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल दागी है। 25 सितंबर के बाद से उत्तर कोरिया 7 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर चुका है। सरकारी आदेश है कि जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए 288 तरह की दवा हर हाल में रहे, लेकिन यह सरकारी आदेश को ताक पर रखा गया। पिछले दिनों दवा की उपलब्धता को लेकर 3 महीने की समीक्षा में पाया गया है कि सरकारी अस्पतालों के प्रभारी एजेंसियों से 153 तरह की दवा मांग रहे हैं। सरकारी आदेश है कि जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए 288 तरह की दवा हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पिछले दिनों की उपलब्धता को लेकर 3 महीने की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया है कि नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को जोरदार लिवाली का जोर रहने से इक्विटी निवेशकों की पूंजी 5.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को जोरदार लिवाली का जोर रहने से इक्विटी के निवेशकों में बढ़त दर्ज की गई है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के शेयर बाजार में शुरू से ही तेजी देखी गई और कारोबार के अंत में बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स 1276.66 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 58,065 अंक पर बंद हुआ।
टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 14 के मंच पर अमिताभ बच्चन के लिए एक सरप्राइज रखा जाएगा। प्रोमो वीडियो में बिग बी को रोते हुए देखा जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जल्द ही 80 साल के होने वाले हैं। उनके 80वें बर्थडे के मौके पर केबीसी 14 के मेकर्स ने शो में एक सरप्राइज प्लान किया और केबीसी के मंच पर उनकी पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन को बुलाया गया। ये पल बिग बी को भावुक करने वाला था। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वह कैसे अपनी पत्नी और बेटे को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। सुष्मिता सेन ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन ने अपकमिंग वेब सीरीज ताली का पोस्टर शेयर किया। सुष्मिता पहली बार ट्रांसजेंडर के किरदार में दिखेंगी। वे सीरीज में श्री गौरी सावंत का किरदार निभा रही हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और सेक्स वर्कर्स के लिए गौरी काम करती है। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज रिलीज की, जिसके बाद उन्हें खूब तारीफें मिल रही हैं।